अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू डी कमाल। मैं जुनैद शाह एक बार फिर से हाजिर हूँ एमएस वर्ड के एक और नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि फ़ॉन्ट ग्रुप किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एमएस वर्ड का ये हमारा तीसरा वीडियो है, तो आइए चलते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए कि मैं उसे यूज़ कर सकूँ, उसके ऊपर फ़ॉन्ट के ऑप्शंस। तो मैंने रैंडमली एक टेक्स्ट पैराग्राफ ले लिया और अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ हर एक ऑप्शन को। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है हमारा कैलिबरी बॉडी का, जो है फॉन्ट फेस। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको जो चीज़ मिलती है वो है फॉन्ट फेस है आपका कैलिबरी बॉडी, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एफ। सबसे पहले मैं आपको इसके शॉर्टकट समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ को यूज़ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कुछ एक बॉक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है बॉक्स में बहुत से ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन ही हमारे फॉन्ट ग्रुप में है, बल्कि इस डायलॉग बॉक्स में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे चल के जो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर बॉक्स में पढ़ेंगे। अब जिस शॉर्टकट को आपने यूज़ किया तो जैसे ही ये बॉक्स खुलेगा तो सबसे पहले वही ऑप्शन सेलेक्ट मिलेगा। जैसे अभी आप बॉडी देख रहे हो, आप यहाँ पर देख रहे हो हेडिंग है, डॉग कैसलॉन है, प्रो, तो ये सारे आपके फॉन्ट स्टाइल्स है, फॉन्ट फेस हैं। तो अगर मैं इसके अलावा कोई और शॉर्टकट यूज़ करूँगा लाइक कंट्रोल शिफ्ट पी, देन आप देख सकते हैं कि आप इस यहाँ पर फॉन्ट साइज सिलेक्टेड है, आप 11 देख सकते हैं। तो इस तरीके से जिस शॉर्टकट को यूज़ करेंगे वही ऑप्शन सेलेक्टेड यहाँ पर मिलेगा। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं इसकी फॉन्ट फेस चेंज कर देता हूँ। कोई भी फॉन्ट फेस होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कि मैं अपने मुताबिक यहाँ पर फॉन्ट फेस रख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ एक छोटा सा मैं उसकी जो है दूसरा ऑप्शन उस पर अप्लाई करने वाला हूँ और उस पर जो अप्लाई करूँगा फॉन्ट फेस के बाद है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, अब फॉन्ट साइज हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने किया। उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट पी यूज़ कर सकता हूँ और फाइनली मैं इसको यहाँ से 18 कर देता हूँ, ठीक है। और एक और तरीका, कंट्रोल शिफ्ट को पकड़ के आप ग्रेटर देन और लेस देन को अगर यूज़ करेंगे तो आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये शॉर्टकट्स हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आने वाले हैं उनके आप यहाँ पर कंट्रोल पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स को यूज़ कर सकते हैं, बैक स्पेस के साथ नीचे है, पी के बाद जो बटन से आपकी बॉडी ये देख सकते हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम 8 है, 1 है सॉरी, और मैक्सिमम 1000 से आई थिंक 1638 है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट साइज। तो देखें यहाँ पर जो है बहुत 215 तक फॉन्ट साइज चली गई है। मैं इसे नॉर्मल लेकर आता हूँ और ये नॉर्मल में आ रहा है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज हम शॉर्टकट से इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और ये 15 तक आ गया। उसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज जैसे मैंने आपको बताया, दो और ऑप्शन है, इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज को हम पहले जो कहते थे, जो पुराने वर्जन थे हमारे, उसमें हमें ये ऑप्शन किस तरीके से मिल सकते हैं, वहाँ पर आपको यही मिलेंगे इसी तरीके से। उसमें इसको श्रिंक फॉन्ट यानी कि डिक्रीज फॉन्ट साइज कहते हैं एंड ग्रो फॉन्ट इंक्रीज फॉन्ट साइज कहते हैं। इनको आप शॉर्टकट्स देख सकते हैं, कंट्रोल लेस देन एंड कंट्रोल ग्रेटर देन, इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक क्लिक से एक बार इसकी फॉन्ट साइज बढ़ेगी और एक क्लिक से एक बार इसकी फॉन्ट साइज कम होती जाएगी, फिर जितनी बार भी आप चाहें क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर चेंज केस आता है। चेंज केस क्या होता है, नॉर्मली जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमें इस तरीके से बचपन से पढ़ाई गई है कि जो सेंटेंस होता है उसका जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद जो है बाकी स्मॉल में आते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें यही थीम है, यही हमारा सेंटेंस स्टाइल चलता है लिखने का। आप देख सकते हैं थीम से यहाँ पर टी कैपिटल है, बाकी आप सभी देख सकते हैं कि सभी स्मॉल में है, फिर से जब तक फुल स्टॉप नहीं आ गया, ठीक है, या नेक्स्ट लाइन नहीं आई है। तो अब ये है चेंज केस। क्या करते हैं, आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि आपकी टेक्स्ट किस तरीके में आप लिखना चाहते हो या किस तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर आपको जो मिल रहे हैं ये हैं इस तरीके से। आप सेंटेंस केस तो हम यूज़ कर रहे हैं पहले से, लोअर केस करना चाहते हैं यानी कि सब के स्मॉल केस हो जाए, टी भी स्मॉल हो जाए, जो कैपिटल थे वो भी स्मॉल हो गए। उसके बाद है अपर यानी कि सब कैपिटल में हो जाए, कोई भी जो है लोअर केस ना रहे, सब अपर केस। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी किताबों में, स्टोरीज़ में ये यूज़ किया जाता है, या वो डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें यूज़ किया जाता है। और फिर जो उसके बाद भी एक यूज़ किया जाता है, कम लेकिन किया जाता है, टॉगल कीज़, यानी कि पहला आपका इस्तेमाल होगा बाकी सारे कैपिटल होंगे तो टॉगल कीज़ यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट F3 आपकी ये शॉर्टकट है इसकी, आपको
आप इससे चेंज केस कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ आपको शॉर्टकट्स जो हैं आपको इसमें नहीं मिलेंगी, तो मैं आपको वो बताता चाहूँगा। ठीक है, वो जो है देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आते ही एक डिस्क्रिप्शन आ गई, मेक योर टेक्स्ट बिट स्मॉलर, और वहाँ पर ऊपर से आप यहाँ पर बोल्ड में लिखा हुआ आप इसकी देख सकते हैं शॉर्टकट है। लेकिन किसी किसी ऑप्शन में उसकी डिस्क्रिप्शन तो होती है लेकिन शॉर्टकट नहीं होती है। यूजुअली इसकी शॉर्टकट या तो नहीं होती या फिर होती भी है तो यहाँ पर लिखी हुई नहीं होती है। ठीक है, तो शिफ्ट F3 से आप चेंज केस को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं केस अगर अप्लाई करना चाहें तो। उसके बाद जो हमारे ऑप्शन आते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर वो है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बहुत ही ईजी हैं, इनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड की कंट्रोल B शॉर्टकट है, कंट्रोल I इटैलिक की एंड कंट्रोल U अंडरलाइन की। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो मैं आपको एक बार और बताता जाऊँ कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मतलब छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको अंडर 10 मिनट्स का वीडियो होना चाहिए पता हूँ, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस इतने होते हैं कि मैं चाहता हूँ पूरा फ़ॉन्ट ग्रुप आपको कवर करवा दूँ, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए, लेकिन पूरा ग्रुप हमें जो है फ़ॉन्ट का है इसे कवर करना होगा। तो यहाँ पर भी यूज़ करते हैं बोल्ड को, किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने सिलेक्शन की, जितनी चाहूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद बोल्ड हो गया, अनबोल्ड करना चाहता हूँ कंट्रोल B में यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल B बोल्ड हो गया, फिर से कंट्रोल B अनबोल्ड हो गया। ठीक है, तो मैं इसको बोल्ड ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं यही आधी लाइन सिलेक्ट करूँगा जो कि मैंने छोड़ दी थी। इसको इटैलिक करना चाहता हूँ तो इटैलिक पे मैं जाकर क्लिक करूँगा, वो इटैलिक हो गई, और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल I। मैं कंट्रोल I को यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हो रही है चेंज। उसके बाद अंडरलाइन है, अंडरलाइन में जो है आपको कंट्रोल U मैंने पहले ही बता दिया इसकी शॉर्टकट है, और मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा ये अंडरलाइन हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, जहाँ पर आपको ये छोटा सा एरो जैसे अंडरलाइन के U के साथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फॉन्ट फेस के साथ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये छोटा सा एरो आपको दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक लिस्ट है, पूरे ऑप्शंस की लिस्ट है, जिसके फॉन्ट फेस में है, फॉन्ट साइज में है, यानी कि बहुत से ऑप्शंस के साथ आपको ये मिलेगा। इसका मतलब कि उसके अंदर पूरी लिस्ट है ऑप्शंस की। वो कैसे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अंडरलाइन है, काफ़ी सारी अंडरलाइन है, इनके स्टाइल है, बिल्कुल आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हो। मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद और इसमें ऑप्शंस जो मिलेंगे जो कि मोर अंडरलाइंस, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आ गए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बाद में लेकर आऊँगा। उसके बाद अंडरलाइन कलर आप देख सकते हैं, अंडरलाइन कलर कौन सा होना चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, एक और शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट डी जो है आपकी डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट है, याद कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू वो ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट कट ना हो। PDF में होते हैं कभी बुक्स अगर आपने डाउनलोड करके पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं सेंटेंसेस, वर्ड्स जिनको कट कर दिया गया है, लेकिन वो रहते हैं बुक में, लेकिन उनके ऊपर एक लाइन रहती है जिसको देखकर हमें पता चलता है कि ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनको, तो उनको स्ट्राइक थ्रू यूज़ किया जाता है। यहाँ रहा स्ट्राइक थ्रू। क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट, यानी कि आपके टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे कि हमारे जो भी छोटा सा पैराग्राफ है इस पे एक लाइन आ गई। इसका मतलब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये यूज़ किया जाता है बाकायदगी से, कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं भाई कॉन्सेप्ट है कि अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट ख़राब है, पढ़नी नहीं चाहिए, तो उसको कट कर दे। नहीं, कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो है एक ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट, दूसरा है सबस्क्रिप्ट, तो हम दोनों को यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल ये देखिए, मैंने यहाँ पर दे दिया आपको। मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, ये रही इसकी फ़ॉन्ट साइज़। अच्छा, मैं चाहता हूँ फर्स्ट में जो है ना ST जो है छोटा होता है, नीचे होता है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसकी कंट्रोल इक्वल शॉर्टकट है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखिए सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल इक्वल शॉर्टकट है। अगर मैं यहाँ ऑप्शन को यूज़ करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट यूज़ करना चाहता हूँ तो कंट्रोल इक्वल, आप देख सकते हैं यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका एक और ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सेकंड लिखना चाहता हूँ, सेकंड भी लिखना चाहता हूँ तो सेकंड भी लिख सकता हूँ। अच्छा सॉरी, फर्स्ट जो है ना ऊपर होता है, थर्ड मैंने नीचे कर दिया। इसकी फिर शॉर्टकट क्या होगी, ये यहाँ पर सबस्क्रिप्ट यूज़ होगा, सुपरस्क्रिप्ट यूज़ होगा। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। उसके बाद जब हम सेकंड लिखेंगे ना,
तो सेकंड में ये होगा कि ये नीचे आएगा, और जब इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो अब कंट्रोल इक्वल यूज़ होगी, पहले कंट्रोल शिफ्ट इक्वल यूज़ की, ठीक है। तो ये फार्मूलाज HO2 वगैरह मैथमेटिकली जब हम हिसाब किताब करते हैं, ये इक्वेशंस यूज़ करते हैं पेपर प्रिंटिंग करने के लिए, पेपर बनाने के लिए, तो उसमें हम इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, या साइंटिफिक नोट्स वगैरह बनाने हो तो हम इनको यूज़ करते हैं वहाँ पर। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो कि आपको पुराने वर्जन्स में 2010 से पहले जो है 7 तक है उसमें नहीं मिलेगा, टेक्स्ट इफेक्ट। ये आपको आगे चल के मिलेगा पुराने वर्जन्स में, जब आप अलग टेप्स आ जाएंगे आपके पैराग्राफ में डिज़ाइनिंग के, जैसे कि पिक्चर में आता है तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहले ही दे दिया। ये ही टेक्स्ट के इफेक्ट हैं। टेक्स्ट इफेक्ट किस तरीके से होना चाहिए, मैं यहाँ पर जो मैंने इंक्रीज की हुई टेक्स्ट उसी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको टेक्स्ट का इफेक्ट देकर दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं आप टेक्स्ट इफेक्ट शेडो के साथ है। अब उसके अंदर अब बहुत से ऑप्शन हैं। आपको इफेक्ट में ये चाहता हूँ लेकिन कलर मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस कलर को चेंज कर सकता हूँ। मैं ये कलर करना चाहता हूँ या कोई और कलर करना चाहता हूँ, मुझे कलर वो पसंद नहीं था, इसलिए मैंने इफेक्ट के अंदर कलर को चेंज कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं शेडो भी देना चाहता हूँ तो शेडो दे देता हूँ। मेरे पास शेडो से बहुत सी शेडो है, कोई भी एक स्टाइल देता हूँ, मुझे ये शेडो पसंद आ रहा है मैं ये दे देता हूँ। देखें ये शेडो आ गया। उसके बाद इसके अंदर है एक और ऑप्शन है जो रिफ्लेक्शन, जैसे कि रिफ्लेक्शन आप आईने में अपने आप को देखते हो, पानी में देखते हो, तो मैं रिफ्लेक्शन देना चाहता हूँ तो आप बाकायदगी से देख सकते हैं रिफ्लेक्शन आ रहा है और शेडो भी आ रहा है। मैं शेडो को हाइड कर देता हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन और शेडो जब एक साथ आएंगे ना तो हमें एक चीज़ दिखाई देगी, एक चीज़ नहीं समझ में आएगी। अब सिर्फ हमारे पास रिफ्लेक्शन है, ठीक है, यानी कि ग्रीन शेडो आ रहा है, यूँ समझ लें। ग्लो, मैं चाहता हूँ मेरे टेक्स्ट चमकने लगे तो उसको मैं ग्लो दे सकता हूँ जिस तरह के मुझे पसंद हो, जो कलर है बहुत। और नंबर स्टाइल, अगर आप नंबर स्टाइल देना चाहते हैं जो कि इस वक्त मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। फिर कुछ और स्टैंडर्ड ऑयली, स्टैंडर्ड एंड कॉन्स्ट्रक्ट आपका स्टाइल है, बहुत सी खूबसूरत स्टाइल है। देखें आपका कहीं कहीं पर स्टाइल चेंज हो रहा है, जिसके ईच में यहाँ पर आप देख सकते हैं ना CH किस तरीके से इन्होंने इनको मिला लिया है। तो ये आप इस तरीके से स्टाइल भी थोड़े से चेंज कर सकते हैं। ये और स्टाइल है, इसको आप और तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत है, ठीक है। तो ये आप ग्लो में इसमें इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट में कर सकते हो। उसके बाद है हाईलाइट। हाईलाइटर हमने बहुत पढ़ा है, बहुत सीखा होगा। जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं, कोई सेंटेंस कोई वर्ड अच्छा लगता है हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट में हम हेल्प क्या मिलती है, सबसे पहले हम जैसे जो हमें पसंद होते हैं ना, खासतौर पे हम जब पोइट्री पढ़ते हैं, कोई शायरी पसंद आ गई उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि हम उसको फिर से पढ़ सकें तो जल्दी से मिल जाए, या उसको हाईलाइट कर देते हैं ये अच्छा है, कहीं पर लेकर जाएंगे, किसी को सुनाएंगे, किसी दोस्त को, किसी बड़े को, किसी बुजुर्ग से इसको समझेंगे ये शेयर किस लिए, या कुछ भी XYZ होना चाहिए, तो हाईलाइट हम उसको वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें हाईलाइट यूज़ करने के ऑप्शंस मिले हैं, और यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट नहीं बल्कि कलर्स के साथ, मल्टीपल कलर्स के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं येलो, फिर यहाँ पर आपको ग्रीन मिलता है, बहुत से कलर्स के साथ मिलता है। यहाँ पर तो अब एक ही कलर यूज़ होगा जो अच्छा आएगा। अच्छा तो ज़्यादातर अभी टेक्स्ट हमारी ऐसी कोई अच्छा नहीं आएगा इस पर, तो हम नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं एक ये रीडिंग का वर्ड है, मैं एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हाईलाइट कर दूँगा। यहाँ आपके लिए देखें मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, ठीक है। और ये जो है हाईलाइटर है ना, मार्क करता है सिर्फ, ये ना बैकग्राउंड पे कलर है ना कि आपका फोरग्राउंड पे कलर है, ना कि टेक्स्ट के पीछे ना टेक्स्ट के ऊपर, बस मार्क कर दिया उस जगह को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका फ़ॉन्ट कलर है। फ़ॉन्ट कलर में आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, सिंपल है। आप इसको यहाँ पर आओगे और इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आप फ़ॉन्ट कलर दे दो जो आपको पसंद है। मैंने रेड दे दिया, रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ और ऑप्शंस हैं जो मैं नीचे जाके आपको मैंने कहा था कि कुछ ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में आएंगे, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, तो वो क्लियर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन हमें कवर करना ही होगा, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको रेंडमली एक और पैराग्राफ मंगवाऊँगा और उस पर आपको सब, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पर कितनी इसकी टेक्स्ट है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से नीचे तक सब कुछ सिलेक्ट करूँगा, पेज डाउन जितना भी है नीचे सब सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल D से वो आपको बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। वरना आपको एक और तरीका है, आप यहाँ पर ये कॉर्नर पे देखिए नीचे यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखा हुआ, यहाँ पर ये जो थोड़ा सा हल्का सा एरो है ना छोटा, इस पर क्लिक करेंगे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसके टेक्स्ट को कम करना चाहता हूँ। अब वो सब कुछ अप्लाई एक साथ कर सकता हूँ जो ऑप्शन है मेरे पास। मैं इसको 11 कर देता हूँ ताकि मुझे बहुत ही आसानी लगे, एक पेज पे आ गया।
अब यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगा वो ऑप्शंस जो मैंने आपको यहाँ पे आपको नहीं पढ़ने को मिले तो वहाँ पर यूज़ करेंगे। जो यहाँ पर पढ़े वो वहाँ पर सिर्फ बता दूंगा कि ये ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो वहाँ पर पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद देखें स्ट्राइक थ्रू पढ़ा है, डबल स्ट्राइक थ्रू आपकी डबल लाइन आ जाएगी, सिंपल है, इसको यूज़ करने की जरूरत है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट पढ़ा है, स्मॉल केस, स्मॉल कैप्स। अब स्मॉल केस में क्या होता है, आपकी टेक्स्ट जो है पूरी कैपिटल में हो जाती है लेकिन उसकी साइज छोटी होती है रियल कैपिटल से। देखें ये स्मॉल कैप्स है। अब यहाँ पर मैं इसी पैराग्राफ को कैपिटल में कर दूंगा, ये रहा अपर केस में। अब देखें इस कैपिटल के पैराग्राफ की साइज बड़ी है टेक्स्ट की, जबकि ऊपर वाले की छोटी है। स्मॉल कैप्स, कैप यानी कि कैपिटल, स्मॉल यानी कि छोटे कैपिटल। इसकी फॉन्ट साइज देखें आप 11 है, इसकी फॉन्ट साइज भी देखें 11 है, लेकिन स्टाइल ऐसा बना हुआ है कि उसमें कैपिटल लेटर्स स्मॉल होकर आ रहे हैं। तो ये आपके स्मॉल कैप्स हैं, हम कभी कभी इनको भी यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और ये इसलिए ये हमें दिए गए। और ये बहुत ही अच्छा स्टाइल है डॉक्यूमेंट में। अगर आपको कम पेजेस में अपनी टेक्स्ट रखनी है वो भी कैपिटल में, तो आप इस स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और स्टाइल है ऑल कैप्स। ये ऑल कैप्स यानी कैपिटल करना। हिडन है लास्ट में, हिडन यानी कि आपकी टेक्स्ट गायब हो जाएगी और ये देखिए नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब इस हिडन को कैसे वापस लाएंगे, तो शो एंड हाइड का एक सिंबल है जो कि पैराग्राफ के यहाँ पर ऊपर राइट में मिलेगा, ठीक है। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जितनी सिंबल पैराग्राफ में छुपी होंगी वो शो हो जाएंगी। अब जितनी सिंबल मैंने क्यों कहा, तो आप देख सकते हैं बहुत सी सिंबल लाइन्स आ गई हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट होता है, जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं तो वो लाइन आ जाती है, नीचे नीचे डॉट डॉट आप दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इनकी साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये डॉट डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको फिर से ख़त्म कर देता हूँ, देखिए फिर से ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से शो करूँगा फिर से आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि जब हम लिखते हैं बाय डिफॉल्ट ये लाइन आती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ये जो डॉट है हर वर्ड के बाद ये स्पेस है, स्पेस बार भी एक करेक्टर होता है। अगर हम स्पेस ना दे तो वहाँ पर एक करेक्टर, एक लेटर लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्पेस दे देते हैं तो स्पेस की जगह कुछ तो होना चाहिए, तो ये डॉट आता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन इसके यूज़ के बाद, इस ऑप्शन के शो एंड हाइड के, वो सारी चीज़ें जो हाइड है हमसे वो हमें दिखाई देने लगती हैं। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा कि फ़ॉन्ट ग्रुप हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक ऑप्शंस हैं, होम के अंदर हैं। और अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि पैराग्राफ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखें वीडियो हमारा चाहे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन हम पहला एक ग्रुप को, ये जो छोटा ग्रुप है ना, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है वैसे, तो इसमें बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिए।